जी गुड ऑन क्लास। सब लोग प्लीज ऑनलाइन आ जाए। सबको बोले ऑनलाइन आ जाए ताकि हम लोग जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर दें अपना। सबको बोले ऑनलाइन आ जाए ताकि हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें।
हाँ जी क्लास, आज हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ना है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, दैट इज अबाउट एटीट्यूड। ठीक है। एटीट्यूड के बारे में कितने लोग जानते हैं? एटीट्यूड क्या होता है? हाँ जी बताएं। आप लोगों की अपनी पर्सनल परसेप्शन क्या है कि हम एटीट्यूड किसको कहते हैं? चलें बताएं, शाबाश जल्दी से। व्हाट इज एटीट्यूड? क्योंकि ये एक बिहेवियर है और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक ये पार्ट है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि हम एटीट्यूड किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है, ये है वो है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। तो क्या होता है ये? वो तो ठीक है, हम हमें पता है कि ये एक बिहेवियर होता है, लेकिन आप लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि आप लोग क्या किसको किसका नाम होता है एटीट्यूड? द वे वी बिहेव। What is the difference? होता है एटीट्यूड? हम बात कर रहे थे। एटीट्यूड क्या होता है ये बताइए।
एटीट्यूड हम किसको बोलते हैं? शाबाश, बताएं जल्दी से। एटीट्यूड किसको बोलते हैं? एटीट्यूड, नफीसा कहती हैं, एटीट्यूड रिप्रेजेंट हाउ अ पर्सन थिंक्स और फील्स अबाउट किया जा सकता है, या बिहेवियर। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और एटीट्यूड मॉडिफिकेशन में क्या बस क्या आ जाता है, ये बताइए। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और जो आपकी है दोनों में का मेन डिफरेंस क्या आ जाता है? थिंकिंग और फीलिंग मतलब एटीट्यूड में आएगा, तो फिर बिहेवियर क्या होगा? यही तो मैं आपसे डिफरेंस ही तो पूछना चाह रही हूँ, कि आप लोगों को पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या एटीट्यूड चेंज हो सकता है? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन तो आपने कई दफा सुनी हुई है। क्या हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं आपके ख्याल से? हम अपना एटीट्यूड क्या चेंज कर सकते हैं? एंड मॉडिफाइड, तो फिर बिहेवियर क्या जेनिफर मॉडिफाइड नहीं हो सकता, या बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता क्या? बिहेवियरल चेंजेस या एटीट्यूड चेंजेस दोनों में, मतलब इसका मतलब कि एटीट्यूड हो सकता है, बिहेवियर नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू जेनिफर। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, लेकिन इसको मैं वो आपका उसके ऊपर जो स्लैम है उसके ऊपर तो आपके ऑलरेडी सारे लेक्चर जो हैं वो अपलोडेड होंगे, तो वहां से आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ से से जो मैंने अपनी विंडो खोली है, मैं वहां से आपको पढ़ाती जाती हूँ कि एटीट्यूड जो है वो एटीट्यूड कहते हैं, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, ठीक है। मतलब कहने को तो ये है कि ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इसी में वो कहता है कि इट्स अ, हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सारा को मेरी आवाज नहीं आ रही? निम्रा को भी आ रही? हाँ जी, अब आवाज आ रही है निम्रा? अब देखें, आवाज क्लियर है? अब आ रही है आवाज? समर, आपको आवाज आ रही है? नफीसा, आपको आवाज आ रही है? अच्छा। मैं आपको कह थी कि मैं सेपरेट विंडो खोल के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये अपलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। सो एटीट्यूड कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब एक अच्छा खासा एटीट्यूड, जैसे कहने को जो है वो हम कहते हैं कि छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत असर रखती है।
सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एन एटीट्यूड वो कहता है इज अ वे ऑफ फीलिंग और एक्टिंग टुवर्ड्स a way of feeling or acting towards a person, things or situation। मिसाल के तौर पे हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, सिचुएशन किसी किस्म की कोई आ जाती है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। पैशन फॉर अ स्पोर्ट, मिसाल के तौर पे बाज लोगों को खास किस्म का स्पोर्ट है उसका बहुत पैशन होता है, डिसलाइकिंग होती है, लाइकिंग होती है सर्टेन एक्टर के लिए, ठीक है। नेगेटिविटी होती है लाइफ के अंदर। मिसाल के तौर पे बात लोग जो है वो कुछ चीजों को पसंद करेंगे, ठीक। बात लोग कुछ चीजों को उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं, वो उनको नहीं पसंद करेंगे। सो इन जनरल ईच एग्जाम्पल एटीट्यूड जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एटीट्यूड आपकी स्टेट, ठीक है। और बिहेवियर क्या होता है वो आप अपने एक्सपीरियंस से जो भी चीज कर रहे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक डिस्कवरी, जॉन पीटर ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड, ठीक है। विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स जैसे कि आप पहले भी सुना होगा, अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि मैंने बहुत सी जनरेशन, नस्ल दर नस्ल जो भी जनरेशन आई हैं, मैंने उनको चेंज होते देखा है। वाया किस चीज से? मैंने उनको चेंज होते देखा है अपना एटीट्यूड के अंदर चेंज लाने से, ठीक है, अपनी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करने से जो है वो मैंने चीजों
पढ़े थे, वॉइस इशू हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए दोबारा से लेक्चर अपलोड कर रही थी। कितने लोगों को अब मेरी आवाज आ रही है, प्लीज टेल मी। Maria Nafisa applies by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor. Though it is sometimes common to define an attitude as effects towards an object, for example, discrete emotion or overall arousal in a specific attitude. अच्छा जी, मतलब वो कहता है कि हमारा जो है वो एटीट्यूड जो है और हमारा जो बिहेवियर है वो इंटायरली डिफरेंट है। दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। हम अगर कहें कि वन थिंग है तो ये एक भी चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, मैं आपको पीपीटी अपलोड हो जाएगी स्लैम पे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अभी आप समझ लें, क्योंकि यहाँ पे अपलोड होने में इशू आ रहा है, सो आप ये समझते जाएं प्लीज, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है एटीट्यूड स्ट्रक्चर। कहता है एन एटीट्यूड कंटेन्स कॉग्निटिव तो डिफरेंस है वो आता है, तो उसमें इफेक्टिव भी आ जाता है, उसमें कॉग्निटिव भी आ जाता है, ठीक है। और उसमें बिहेवियरल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। बिहेवियर का मतलब बिहेवियर तो खुद एटीट्यूड का क्या है, बिहेवियर खुद से एटीट्यूड का एक जो है वो कंपोनेंट है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि बिहेवियर जो है वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम एटीट्यूड से, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि बिहेवियर को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हमारे वैल्यू बिलीव्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपका एटीट्यूड होता है उसको आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी डील कर रही होती है, आपकी इफेक्टिव एबिलिटी भी डील कर रही होती है, प्लस आपका बिहेवियर भी डील कर रहा होता है। ये तीनों चीजें मिला के जो है वो किसको डील कर रही होती हैं, आपके बिहेवियर को डील कर रही होती हैं, आपके एटीट्यूड को डील कर रही होती हैं। सो दैट्स द मेन डिफरेंस. Behavior became an important construct in early 20th century psychology with the advent of the paradigm known subsequently as behaviorism. ठीक है, तो कहते हैं अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो बिहेवियरिज्म था वो भी बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और इसी लिहाज से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिस्ट ने एक अलग से बिहेवियर को एक अलग से कैटेगरी के अंदर बना दिया, जिसे उन्होंने बिहेवियरिज्म का नाम दे दिया। आगे कहता है बिहेवियरिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट फैकल्टी साइकोलॉजी विच परपटेड टू सी इनटू और अंडरस्टैंड माइंड विदाउट द बेनिफिट ऑफ द साइंटिफिक टेस्टिंग। सो बिहेवियरिज्म क्या था, एक रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, आपकी जो भी फैकल्टी है, फैकल्टी से मुराद ये कि जितने भी मेंबर हैं आपके सराउंडिंग में, वट एवर वो आपके पेरेंट्स हैं, मतलब अगर आपके सोशल सर्कल में देखा जाए तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, वो सारे के सारे मिलकर क्या बना देते हैं, फैकल्टी बना देते हैं। तो फैकल्टी यही नहीं कि जो आपकी कॉलेज की फैकल्टी है, फैकल्टी से मुराद ये कि द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट disciplines of different relations when are involved in under one roof called faculty. So जब आप उन सब के लिए अपना एक लहदा इंटेंशन शो करते हैं, अपनी लहदा एटीट्यूड शो करते हैं, अपनी लहदा कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज करते हैं, इफेक्टिव एबिलिटीज को यूज करते हैं, बिहेवियरिज्म को यूज करते हैं, तो ये किस में आ जाता है, ये आपके
बिहेवियरिज्म के अंदर आ जाता है या आपकी बिहेवियरल चेंजेस के अंदर आ जाता है। तो ये क्या है, ये उसका पार्ट है। सो बिहेवियरिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट क्या कहते हैं, फैकल्टी, ठीक है, वो फेवर में भी हो सकता है, डिसफेवर में भी हो सकता है। नाउ वो कहता है देयर इज सम association between attitude and behavior, there is a relationship between attitude and behavior. So क्या है दोनों में, कहते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द हाई रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियरल इंटेंशन एंड एक्चुअल बिहेवियर। तो कहता है कि अक्सर हम आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं हाई रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियरल इंटेंशन एंड एक्चुअल बिहेवियर, यानी कि जो हमारी इंटेंशन होती है, मतलब कुछ काम हम क्या कर रहे होते हैं, हम मजबूरी में भी कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हमारा, मतलब हमारी वैल्यू बिलीव्स अपने नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके भी समटाइम हम ये काम कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग, वो देखे, वो कहता है कि यही बात है कि जब हम अपनी मजबूरी में भी कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो वो यही बात बता रहा है कि आपकी एक्चुअल बिहेवियर और आपके जो इंटेंशनल बिहेवियर है उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सो कहता है एज द रिजल्ट ऑफ सम स्टडीज शोज दैट बिकॉज ऑफ सिर्कमस्टेंशियल लिमिटेशन, वही बात आ गई ना कि मतलब हमारे माहौल, हमारे हालात उस काम को करने की हमें इजाजत नहीं भी देते, लेकिन हम वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कहता है बिहेवियरल इंटेंशन डज नॉट ऑलवेज लीड टू एक्चुअल बिहेवियर, ठीक है, मतलब इंटेंशनली जरूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो आपकी वाकई एक्चुअल बिहेवियर भी ऐसा हो। बहुत से काम आप मजबूरी में करते हो, किसी की खुशी के लिए करते हो, किसी कोई ऐसा अपना अपना बिलव्ड वन जिससे उसका फायदा हो, उसकी खुशी के लिए करते हो। नेमली सिंस बिहेवियरल इंटेंशन कैन नॉट बी एक्सक्लूसिव डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर वेयर एन इंडिविजुअल्स कंट्रोल ओवर द बिहेवियर इज इनकम्प्लीट, ठीक है। सो इसी वजह से बिहेवियरल इंटेंशन, वो कहता है, एक एक्सक्लूसिव डिटर्मिनेंट है बिहेवियर का। डिटर्मिनेंट मतलब उसका फैक्टर है, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो अपने बिहेवियर के ऊपर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंट्रोल रखता है। सही है, आगे देखें, आगे वो क्या कहता है। एटीट्यूड लीड करता है टुवर्ड्स बिहेवियर, वी एज्यूम एटीट्यूड कॉजेज बिहेवियर, यानी कि एटीट्यूड की वजह से क्या होता है, बिहेवियर होता है, बिहेवियर की वजह से कभी भी एटीट्यूड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि एटीट्यूड एक बड़ा पैराडाइम है, एक बड़ा डोम है, ठीक है, उसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी भी आ रही है, उसके अंदर आपकी क्या कहते हैं, अफेक्टिव एबिलिटीज भी आ रही है, उसके अंदर आपका बिहेवियरिज्म भी आ रहा है, तो ये एक बिग अम्ब्रेला है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि हम हमेशा आपका एटीट्यूड जो होता है वो डायरेक्ट करता है आपके बिहेवियर को। सो एटीट्यूड इज ऑफ टू टाइप्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एटीट्यूड आपका नेगेटिव भी हो सकता है। आप एक ही टाइम पे किसी शख्स के बारे में अच्छा भी सोच रहे हो सकते हैं, और दूसरे ही लम्हे में मॉइड भी हो सकता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चला गया, तो आप उसके बारे में नेगेटिव भी सोच सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखें, पॉजिटिव एटीट्यूड, इफ यू लुक द राइट वे यू कैन सी दैट द होल वर्ल्ड इज अ गार्डन, ठीक है ना, मतलब खुश रहने की उसने की बता दिया है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि सब कुछ आपके इर्द गिर्द ठीक है, सब कुछ आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव है, इवन आप किसी की बात, अगर कोई आपको हर्ट भी कर जाता है, कोई आपकी मर्जी के अगेंस्ट भी बात कर जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड भी चला जाता है, फिर भी आप उसको जो है वो कहते हो कि नहीं, इट्स ओके, मतलब आप उसको ब्लेम नहीं करते हो, आपका रवैया फिर भी उस बंदे के साथ ठीक रहता है, जो कि बज़ाहिर करना मुश्किल, जो कुछ मिल गया आप उस पर सेटिस्फाइड है, इत्मीनान में है, ठीक है, आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है। सो अगर आपका पॉजिटिव है एटीट्यूड है, तो आप पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर यही चीजें आप, तो मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी बाद लोग इतने खुदा का शुक्र नहीं अदा करते और ना शुक्र हो जाते हैं कि नहीं, हमें बिहेवियरल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ही लाइफ स्पेंड करेंगे तो लाइफ जो है वो टफ हो जाएगी, ठीक है।
तो आपने अगर खुश रहना है तो आपने हर चीज को हर पॉजिटिवली काम करना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, तभी आपकी लाइफ जो है वो कहता है कि गार्डन बन जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स यू कोप मोर इजीली विद द डेली अफेयर्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, जाहिर है कि रोजाना हालात होंगे जो सीख लेंगे। ठीक, जब इन चीजों को सीखेंगे तो it means कि आप बड़ी बड़ी चीजों को भी कर देंगे। कहते हैं ना कि मतलब पहले अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो आप छोटी चीज मेक्स इट इजियर टू अवॉइड आपकी लाइफ के अंदर, और आपके लिए आपको आप अपने
हम लोग कहाँ पे थे हम लोग? बिहेवियरिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, पॉजिटिव एटीट्यूड की। नेगेटिव एटीट्यूड कहता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट डिसेंडेंट फॉर एवरीथिंग, समवन हु कॉन्सिस्टेंटली पॉइंट्स आउट द नेगेटिव इन एवरीथिंग। ठीक है, मतलब एक शख्स जो हर वक्त सोचता ही नेगेटिव है, नेगेटिव बातें सोचता है, नेगेटिव ही उसकी हरकतों सकनात है, लाइफ को भी वो नेगेटिव वे में ही लेके चलता है। ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाता है? वो आपके नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्लैम पे आज आप एटीट्यूड की जो है ये लेक्चर, वो मैं आज रखूंगी, आप लोगों ने मुझे बताना है, उसको पढ़ना है। उसमें कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो फिर मुझे आप ये बताएं। आज मैं ये रखूंगी लेक्चर, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा ग्रुप में फोन पे मैसेज करके कि आप लोगों को मिला है या नहीं मिला है। ठीक है बेटा अरूज? अच्छा, आगे हम बात कर रहे थे। कहता है बैड एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर। कभी आपने फ्लैट टायर देखा है गाड़ी का? मतलब उसका तो कोई मतलब हम पर्पसलेस हो जाता है ना वो। ठीक है, और उससे लाइफ में क्या होता है कि आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अच्छा टायर के साथ गाड़ी चलानी है तो क्या है कि आपको उसके अंदर हवा फुल रखनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी का टायर होना चाहिए, तभी आप लाइफ की गाड़ी को आगे लेके चल सकते हैं अपनी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो यू शो कहता है सो यू शुड कांट गो एनीवेयर टिल यू चेंज इट। ठीक है, मतलब उसने एक गाड़ी की एग्जांपल दी है कि आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एक अगर हवा निकले हुए टफ कर सकते हैं, पॉजिटिवली आगे चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। वो इस वजह से नहीं चल सकते क्योंकि पॉजिटिविटी जो होती है, नेगेटिविटी जो होती है, वो आपकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी इस तरह से खा जाती है जिस तरह से कह लें कि कोई पैरासाइट्स आपकी बॉडी के अंदर जाके उसको खाना शुरू कर देता है। इसलिए सेकंड ईयर आपको चाहिए कि आप लाइफ में आप लोगों की लाइफ का एकेडमिक्स का सेकंड को हमेशा लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, पेशेंट के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए हमेशा आपने पॉजिटिव रखना है। वंस यू गेट पॉजिटिव थिंकिंग इन योर लाइफ यू विल फील चेंज। कि मतलब अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिवली बिहेव एंड एक्ट कर रहे हैं, तो यकीन करें पूरी दुनिया आपके लिए है वो पॉजिटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपने कभी भी अपनी जो मेंटल स्टेट ईगो है उसको भी कभी भी अपने ताबिया नहीं आने देना, अपने अंडर कंसिडरेशन नहीं आने देना। ईगो इज जस्ट लाइक अ डस्ट इन द आईज। ठीक है, ये एक जस्ट जैसे डस्ट उड़ रही होती है और आंखों में पड़ जाती है और इरिटेट करती है, तो इट्स जस्ट लाइक अ डस्ट इन द आईज। विदाउट क्लियरिंग द डस्ट यू कांट सी एनीथिंग क्लियरली, सो क्लियरली द ईगो एंड सी द वर्ल्ड। ठीक है, और आप क्या करते हो कि जब तक वो ईगो आपके अंदर मौजूद रहती है आप कुछ भी क्लियरली नहीं देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर तो एक मैं है ना, आपके अंदर तो कह लें कि एक वो क्या है, एक मतलब चल रही है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे से कोई आगे ना निकले, मुझसे कोई अच्छा ना खाए, मुझसे कोई अच्छा ना पहने। शबाना आपको क्या ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्लास छोड़ के जा सकती हैं ताकि मुझे पता चले कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बैठे रहें। आपको अगर ज्यादा मसला है यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद ईगो इंसान को खाती है। अगर आप अपने अंदर से ये स्मैक को खत्म कर दें, डाउन टू अर्थ हो जाएं, ठीक है, खुदा की बात, लोगों के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो यकीन करें कि आप इस ये जो मैं है वो आपको जो है, अगर ये नहीं है तो आप वर्ल्ड को बहुत पॉजिटिवली देख सकते हैं एंड विदाउट डस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे तो एक हमारे जो ग्रेट पोएट इकबाल है उनका भी शेर है कि हम खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यानी कि अगर हम इस चीज को खत्म कर देते हैं, वंस वी गेट रिड ऑफ दिस बुलशिट, तो क्या है इसमें ये है कि हम लोग अपनी अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्टली जो है वो कर लेते हैं, स्मार्टली एक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत से रिश्ते हम लोग इस वजह से बचा लेते हैं, बहुत से रिलेशंस को हम सेव कर लेते हैं। सो वी शुड बी लीनियंट एंड वी शुड बी डाउन टू अर्थ इन आवर एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मेजर्स इन दी फॉलोइंग वेज। किस तरह से आप इसको तो कैसे आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिवली हम बिहेव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है भी या नहीं है। तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग हो सकती है, क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस हो सकती है। ठीक है,
ऑप्टिमिज्म हो सकती हैं, मोटिवेशन टू अकॉम्प्लिश योर गोल्स हो सकते हैं, एंड बीइंग इंस्पायर्ड। मतलब अगर आप सोचेंगे ही पॉजिटिव नहीं तो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेंगे। आप कुछ भी क्रिएटिव जो भी क्रिएटिविटी करेंगे वो नेगेटिव करेंगे, आपका माइंड नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा, आप ऑप्टिमिस्ट नहीं होंगे, ठीक है, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे, आप किसी से कोई इंस्पिरेशन नहीं लेंगे, तो आप तब भी लाइफ में पीछे रहेंगे, क्योंकि इंस्पिरेशन आपको बूस्ट अप करती है। अगर आप चीजों से, पर्सनैलिटी से इंस्पायर रहेंगे तो क्या होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचेंगे, ठीक है। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा सारे हंसते रहें, और किसी ने भी नो नहीं कहना, किसी ने भी कोई नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लेके नहीं आनी, ठीक है। डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड दैट विल लीड यू टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस, और यही आपका रवैया जो आपको किस तरफ लेके जाएगा, खुशियों की तरफ, कामयाबियों की तरफ। ये डेस्पिरेशन, डिसअपॉइंटमेंट आपको कहाँ लेके जाएगी, आपको मजीद आपको फेलियर में ले जाएगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को भी पैरासाइट्स की तरह आपकी बॉडी से खा जाएगी, ठीक है। तो चूज टू बी हैप्पी, खुश रहें, लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, ठीक है, लाइफ की ब्राइट साइडनेस को देखें, चूज टू बी एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपना विजन ब्रॉड रखें, ठीक है, और खुशियां ढूंढें, खुशियां बांटें, और खुश रहने के लिए वजूहात ढूंढें, ठीक है। गमजदा रहने के लिए, या कह लें कि परेशान रहने के लिए ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आप खुशियां तलाश करें। खुशियां ये नहीं कि कोई बड़ी चीज में खुशियां तलाश करें, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां तलाश करें, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में खुश रहना सीखें, ठीक है। हैव अ फेथ इन योर सेल्फ एंड इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, मतलब आपको खुद इतमादी होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर अरूज कहती है कि मेरे से ये काम नहीं होगा, या सहर कहती है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, या जो आपकी कोई भी क्लास फेलो कहती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। और दूसरा, खुदा सबसे बड़ा जो है वो मालिक है, वो आपको इस चीज के लिए पावर अता करे। उसके बाद कहता है कंटेम्पलेट अपॉन दी फुल फुटिलिटी ऑफ द नेगेटिव थिंकिंग एंड वरीज, यानी आपने उसको कंटेम्पलेट कर देना है, ठीक है, उसको बिल्कुल अपनी लाइफ में से गेट आउट, ठीक है, गेट रिड ऑफ, ठीक है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं, ठीक है ना, मुश्किल हम कह सकते हैं लेकिन कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। एसोसिएट योर सेल्फ विद हैप्पी पीपल, जो आपके सर्कल में आप देख रहे हैं कि अच्छे खुश रहने वाले लोग हैं, उनके साथ रहें, उनसे सीखें कैसे रहना है, जो नहीं है उनको सीखना, उनको बताएं कि खुश कैसे रहना है, ठीक है। इंस्पायरिंग स्टोरीज, डिफरेंट जो आपके हीरोज हैं, स्टोरी टेलर है आपके, अगर किसी को कोई स्पोर्ट्समैन का कोई बंदा पसंद है, कि किसी को फिल्म एक्ट्रेस पसंद है, किसी को कोई कॉलम राइटर पसंद है, तो आप उससे इंस्पायरेशन लें, उनकी स्टोरीज पढ़ें, उनकी सवाने हयात पढ़ें, ठीक है, इंस्पायरिंग कोट्स पढ़ें। सो रिपीट एफर्मेशन दैट इंस्पायर एंड मोटिवेट यू, ठीक है, और इस किस्म की इंस्पायरेशन और इस किस्म की एफर्मेशन को बार बार रिपीट करें जो कि आपको मोटिवेट करें। उसके बाद कहता है विजुलाइज ओनली व्हाट यू वांट टू हैपन, ठीक है, और सिर्फ आप वो करें जो कि आप करना चाहते हैं, जो आपका दिल कर रहा है, किसी मजबूरी में, किसी प्रेशर में आके ना करें, ठीक है। लर्न टू मास्टर योर थॉट्स, ठीक है, लर्न कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ठीक है, आप मेडिटेशन करें और कंसंट्रेशन करें। सो दिस इज ऑल अबाउट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। आज ये मैं अपलोड कर देती हूँ स्लैम पे, आप सबने पढ़ना है और मुझे बताना है कि आपको ये कितना इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। सेकंड ईयर, अच्छा बेटा सारे मुझे अटेंडेंस दे दें क्योंकि 1 मिनट रह गया आपका, ठीक है, हम इसको फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो हमारा कल होगा। अब हमारा कल लेक्चर है ना जेनिफर, फायजा, मारिया, हम लोगों का लेक्चर कल है ना, तो अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और होपफुली कल जो है वो ये सिस्टम में जो आज थोड़ा इश्यू आ रहा था ये भी नहीं आएगा, ठीक है। मुझे अटेंडेंस दे दें आप लोग, बहुत कम स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है, ये बहुत बुरी बात है बेटा, कि आप लोगों के लिए ही ये क्लास होती है और इंफॉर्मेटिव होती है। और एक बात याद रखें कि जब तक आपने साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट ना लिए आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा फिलोसफिकल सब्जेक्ट है। जब तक आप इसके ऊपर राइट कमांड नहीं ले लेते तब तक जो है वो आपको मसला होगा। फिर मुझे पेपर्स में ये ना कहें कि कोई बंदा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है,
ठीक है, इसको बेटे प्लीज क्लासेस को रेगुलर लिया करें। जेनिफर सबको बोलें कि वो क्लासेस रेगुलर लिया करें। ठीक है, ठीक है, किसी का कोई इंटरनेट का इशू आ जाता है, क्योंकि वो इश्यूज तो मेरी तरफ से भी आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मेरी तरफ से इशू नहीं आते, लेकिन बेटा हत्तल इम्कान ये कोशिश किया करें कि आप लोग जो है वो इसको मिस ना किया करें, क्योंकि एक दफा जब फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बन जाता है तो उसके बाद सेकंड क्लास में जो है वो थोड़ा सा उस तरह से हम रिपीट कर रहे होते हैं चीज़ों को, थॉरली भगा रहे होते हैं, तो उस तरह से नहीं हम फिर उसको कर सकते। तो आप प्लीज इसको जो है वो थॉरली जब भी क्लास हो इसको पढ़ लिया करें। ठीक है, अगर इस आज तक के कोई लेक्चर में कंफ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से क्वेश्चन कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मेरे से कर सकते हैं।